के संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, इसकी पहले डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अतः वीडियो ये एंड तक जरूर देखना। संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध हो। अर्थात संज्ञा विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम है जो प्राणी, पदार्थ, धर्म तथा चेतना के रूप में उपलब्ध है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 समवाचक, नंबर 5 द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के 5 भेद हैं, वो आपने देख लिए हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि को स्थान दिया जाता है। जैसे श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंद महासागर, हिमालय, दिल्ली, ऋग्वेद, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नंबर 2 पाता है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाई बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पुस्तक, वर्षा, ज्वालामुखी जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। नंबर 3 पे आता है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लंबाई, नम्रता, मिठास, चाल, समझ इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु की हरकत पशुत्व कहलाता है। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही भाव का बोध होता है। इस कारण इसे शब्दों का प्रयोग करके उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। तो हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। जैसे बूढ़ा से क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। लड़का से लड़कपन हो जाएगा। मित्र से मित्रता हो जाएगी। मनुष्य से मनुष्यत्व हो जाएगा। तो ये हमने भाववाचक संज्ञा में बदल रहे हैं इनको। अब विशेषण से बदलेंगे। गर्म से गर्मी होता है। मीठा से मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कठोर से कठोरता हो जाएगा। नर्म से नर्मता हो जाएगा। अब क्रिया से देखेंगे। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बदलना है। चढ़ना से चढ़ाई हो जाएगा। पढ़ना से पढ़ाई। रोना से रुलाई। दौड़ना से दौड़ हो जाएगा। दौड़ना से दौड़ हो जाएगा। अब सर्वनाम से बदलेंगे भाववाचक संज्ञा में। अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन। निज से निजत्व हो जाएगा। अव्यय से बदलेंगे। अब दूर से
दूरी हो जाएगा, समीप से समीप्त हो जाएगा। नंबर 4 पर आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज, क्लास इत्यादि शब्द समूहवाचक समूह का बोध कराते हैं। इस कारण समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जैसे मोला, भीड़, बाजार, मेला है ये, मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नंबर 5 पर आती है लास्ट संज्ञा हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव तथा ऐसी वस्तुओं जिसे नापा तोला जा सके का बोध हो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, तेल, पित्तल, तांबा, तेजाब इत्यादि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा रूप परिवर्तन से संज्ञा के रूप में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। उदाहरण देवी जातिवाचक संज्ञा है से दुर्गा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा का, तथा गोस्वामी जातिवाचक संज्ञा है से तुलसीदास जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है। भीम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कई जगहों पर जातिवाचक संज्ञा जैसे वीर के रूप में प्रयुक्त होता है। पहनावा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों परसर्ग के द्वारा बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन लड़की खाती है। लड़का खाता है, वचन के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन लड़के खाते हैं। लड़का खाना खाता है, कारक चिन्ह परसर्ग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा, लड़के ने खाना खाया। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण राकेश, मधुरेश, रमेश, सीता, गीता, सुरेश, श्याम, कृष्ण, राम, इंद्र, विष्णु, महादेव, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, गीता, रामायण, कामायनी, गोदान, हिंदुस्तान, जनसत्ता, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, सिंधु, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, श्रीलंका, जनवरी, फरवरी, मार्च, सोमवार, शनिवार, रविवार, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, शुक्र, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, महाशिवरात्रि, भारतीय, रूसी, हंगेरियन, स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रांसीसी इत्यादि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, मंत्री, राजा, जुलाहा, भाई, बहन, मकान, कुर्सी, घोड़ा, गाय, कलम, पुस्तक, कौवा, तोता, मैना, सांप, धोबी, नाई, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण पढ़ेंगे अब मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, बंधुत्व, नरत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, गर्मी, सर्दी, प्रवाह, निजत्व, ममत्व,
पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई इत्यादि। अब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण पढ़ेंगे। भीड़, सभा, प्रदर्शन, झुंड, गुच्छा, जुलूस, सेना, रैली, मेला, बाजार, दल, पार्टी, गिरोह, कुंज, मंडली, तोन, जमघट, जमावड़ा, बैठक, जनसमूह, सैलाब, यूथ, समुदाय इत्यादि। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण देखेंगे। शराब, सोना, चांदी, पारा, लोहा, तांबा, कांसा, पानी, तेल, घी, दूध, दही, तेजाब, पीतल, जल, खून इत्यादि। इस प्रकार हमने जितनी भी संज्ञाएं थी उनके भेद पढ़े हैं और उनकी थ्योरी पढ़ी है, उनके उदाहरण देखे हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। राकेश, मधुरेश, रमेश, सीता, गीता, सुरेश, श्याम, कृष्ण, राम, इंद्र, विष्णु, महादेव, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, गीता, रामायण, कामायनी, गोदान, हिंदुस्तान, जनसत्ता, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, सिंधु, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, श्रीलंका, जनवरी, फरवरी, मार्च, सोमवार, शनिवार, रविवार, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध, शुक्र, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, महाशिवरात्रि, भारतीय, रूसी, हंगेरियन, स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रांसीसी इत्यादि। अब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, मंत्री, राजा, जुलाहा, भाई, बटन, मकान, कुर्सी, घोड़ा, गाय, कलम, पुस्तक, कौवा, तोता, मैना, सांप, धोबी, नाई, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी। आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज इत्यादि सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण थे। अब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, बंधुत्व, नरत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, गर्मी, सर्दी, प्रवाह, निस्तत्व, ममत्व, पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई इत्यादि। अब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। भीड़, सभा, प्रदर्शन, झुंड, गुच्छा, जुलूस, सेना, रैली, मेला, बाजार, दल, पार्टी, गिरोह, कुंज, मंडली, धोन, जमघट, जमावड़ा, बैठक, जनसमूह, सैलाब, यूथ, समुदाय इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। शराब, सोना, चांदी, पारा, लोहा, तांबा, कांसा, पानी, तेल, घी, दूध, दही, तेजाब, पीतल, जल, खून इत्यादि। इस प्रकार हमने संज्ञा के भेद देखे हैं। 5 प्रकार के भेद होते हैं, उसकी थ्योरी पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बस्टनिस्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।